देश भर में कोयले की क्राइसिस की चर्चाएं गर्म हैं। ऐसे में अगर कोयले का संकट सामने आता है तो सबसे बड़ी समस्या देश भर के सामने बिजली संकट होगा। यूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो खपत आती है वो बिजली बनाने में आती है। ऐसे में मुरादाबाद में किस तरीके से असर पड़ने वाला है, क्योंकि मुरादाबाद पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है और पीतल के जो उत्पाद होते हैं उसमें एक बड़ा अहम रोल कोयले का होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल कोयले की मदद से गलाया जाता है और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी कोयले की मदद से ही होती है। हम ये जानने के लिए कि मुरादाबाद में कोयले की क्या स्थिति है, यहाँ पर मुरादाबाद के जो दौलत बाग एरिया है वहाँ पर आए हुए हैं छोटे दुकानदार हैं, फुटकर विक्रेता हैं कोयले के। आइए सीधे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले नाम जानना चाहिए। गोपीचंद। गोपीचंद जी, ये आपका कोयले का काम कितने समय से है? ये 2017 से है। अच्छा, अब नया कारोबार है। नया कारोबार। आज मौजूदा दौर की अगर बात की जाए तो जैसे कोयले की क्राइसिस की बात सामने आ रही है, तो क्या कंडीशन है मार्केट की? भाई, ऊपर से कोयला जो है उन फैक्ट्री वालों को जो कोयला है बाहर से इंपोर्ट नहीं मिल रहा है, और जो देश का कोयला है वो उनको मिल रहा है। और वो जो बरसातें शुरू हुई थी पहले के मुकाबले इस साल जो है बारिश अधिक होने के कारण जो है काफ़ी भट्टे बंद हो गए थे। अब वो भट्टे जो है धीरे धीरे चालू पोजीशन में आने लगे हैं, तो इसलिए कोयले का जो आना जाना है वो थोड़ा 10-15 दिन के बाद आना शुरू हो जाएगा। 10-15 दिन के बाद जो स्थिति सामान्य हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। मौजूदा दौर में किस तरीके की परेशानी? दौर में तो देखो दिक्कत है, क्यों जो व्यापारी यहाँ से पहले कोयला इकट्ठा ले जाते थे अब वो थोड़ा थोड़ा कोयला हमसे ले रहे हैं, समझे। छोटे फुटकर मजदूर आदमी हैं, वो अपना कोयला थोड़ा थोड़ा ले जाते हैं और अपना काम चलाते हैं। अधिकतर फैक्ट्रियाँ जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, और कुछ लोगों ने इसका सलूशन भी ढूंढा है। कोई डीजल की भट्टी लगा रहा है, कोई बिजली से चलाने के लिए काम कर रहा है, समझे। इसलिए कोयला जो है वो धीरे धीरे कम तादाद में बिक रहा है। मुरादाबाद में सबसे ज़्यादा खपत कोयले की किस चीज़, कौन सा आइटम, मतलब किस चीज़ क्या बनता है यहाँ? यहाँ पे ज़्यादातर एल्युमिनियम और पीतल का ही कारोबार होता है। इस समय जो है एल्युमिनियम का कारोबार चल रहा है, समझे। और उसमें जो है कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है, क्यों माल तो अवेलेबल हो गई, लेकिन कुछ समय बाद जो है भरपूर माल आना शुरू हो जाएगा। अभी जो मान लीजिए कोई ग्राहक है आपके पास, वो 2 महीना पहले 2 क्विंटल कोयला ले जाते थे या 2 टन कोयला ले जाते थे, और मौजूदा स्थिति क्या है? मौजूदा स्थिति यह है कि 20-30% की कमी आई है। 20-30% की कमी आई है, समझे। जो माल पहले ले जाते थे, और पीछे से कोविड के चक्कर में कारोबार भी नहीं था, अब धीरे धीरे कारोबार बढ़ रहा है, समझे। बाज़ार में उनको भी ऑर्डर मिल रहे हैं, तो इसलिए वो धीरे धीरे करके अपना काम बढ़ा रहे हैं, समझे। और माल की है, माल तो यह है कि मौसम अब खुल चुका है, अब धीरे धीरे जो है कोयले में सुधार आएगा। क्या लगता है आपको पहले के मुकाबले, आपके मुकाबले कितने परसेंटेज का कितना फ़र्क आया है दुकानदारी में? दुकानदारी में तो कम से कम यह है कि 20-25% की तो कमी आई है। किसी के पास पैसे की कमी है, किसी के पास काम चलाने के लिए भट्टियाँ जो हैं काम करने नहीं दे रहे, समझे। इस बारे बड़ी परेशानी से काम हो रहा है। जहाँ से आपका कोयला आता है, बड़े व्यापारी क्या कह रहे हैं, कितने दिन में स्थिति सामान्य हो सकती है? वो तो कह रहे हैं बाहर से इंपोर्ट आते ही कोयले की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। देश में कोयले की कमी की वजह से विश्वविख्यात पीतल नगरी के दस्तकारों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पीतल नगरी के नाम से अपनी पहचान रखने वाला शहर मुरादाबाद में इन दिनों निर्यात कारोबार के साथ ही धातु हस्तशिल्प से तैयार वस्तुओं की अधिक मांग है। आगामी त्योहार दीपावली के कारण डोमेस्टिक बाजार में मांग के कारण मुरादाबाद के काम में 40% की बढ़ोतरी बताई जा रही है। धातुओं के दाम बढ़ने से छोटे कारोबारी पहले ही प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब कोयले की कमी के कारण धातुओं लगाने को लेकर दस्तकारों समेत कारखानेदारों की दिक्कत बढ़ गई है। पिछले 15 दिनों में कोयले के दाम 700 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 1000 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ने से पीतल दस्तकार कारखानेदार काम बंद करने की कगार पर हैं, जिसको लेकर पीतल कारखानेदार मोहम्मद हरम ने बताया कि मौजूदा समय में दस्तकार रेट बढ़ाने की वजह से काम नहीं करना चाह रहे हैं। वो किसी भी वस्तु पर रेट बढ़ाकर देना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें कोयला महंगा खरीदना गुंजाइश नहीं है। उनका कहना है कि कोयले की कमी हो सकती है, लेकिन उसकी कालाबाजारी भी हो रही है।
इस बात कारीगर काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे रेट बढ़ नहीं पा रहे हैं और कारीगर जो है मजदूरी बढ़ा रहे हैं। कोयला महंगा होने की वजह से मजदूरी बढ़ा रहे हैं, अगर उनके पैसे नहीं बढ़ रहे तो छुट्टी कर रहे हैं। कोयला महंगा हो गया, कोयले पे लगभग इस महीने में 1000 रुपये 700-800 रुपये बढ़ गए। लगभग 15 दिन में लगभग बढ़ गई। कालाबाजारी हो रही है, एल्युमिनियम सिल्ली पे भी कालाबाजारी हो रही है। सिल्ली बहुत महंगी है, इस वजह से काम रुक पाओ। इस वक्त सिल्ली का रेट 210-215 रुपये है। कोयले के रेट 2500 रुपये कुंटल है। अभी पिछले दिनों 1800 रुपये कुंटल था। हाँ, पूरे मुरादाबाद की यही है। कोयला सस्ता हो जाए, माल सस्ता हो जाए, कारोबार बढ़ जाए। वहीं पीतल की ढलाई का काम करने वाले दस्तकार मोहम्मद इफ्तिखार का कहना है कि कोयले के रेट बढ़ने से सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 2 महीने पहले कोयले के दाम 16 रुपए प्रति किलो थे, जो अब 2 गुना हो चुके हैं, जिसकी वजह से काम सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। परेशानी बहुत पड़ रही है, मतलब कोयले पे महंगाई हो रही है। कोयला 26 रुपये को हो गया, पहले 16 रुपये था 2 महीने पहले। कारोबार रुका पड़ा है सब। हमें तो यही पता चल गया कि ऊपर से बढ़ रहा है, ऊपर से तो नहीं बढ़ रहा है। ये डिपो वालों की सब ये है साजिश। 10 रुपये किलो काम पे इतना फ़र्क पड़ गया। पहले के दाम में 60% हो रहा था, अब 10% गिर गया काम ही इस वक्त। मजदूरी वही है जो पहले थी। दुकानदार 1 आधा रुपये को कह भी रहे हैं बढ़ाने को, तो उसमें हमारा कम बढ़ लिया हिसाब किताब। तो सरकार की तरफ से अगर फिट है तो ये क्यों बढ़ा रहा है फिर? ये क्या ऐसे महंगाई क्यों हो रही है? माल पे भी पैसे बढ़े हुए हैं, 210 रुपये को सिल्ली आ रही है। वहीं पीतल नगरी मुरादाबाद के बड़े निर्यातक अवधेश अग्रवाल का कहना है कि कोयले की कमी से बड़े दाम के कारण भविष्य में पीतल के दस्तकार बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि कोयले के रेट बढ़ने के कारण दस्तकारों के भी 30% तक मार्केट रेट बढ़ गए हैं और निर्यातक में इतनी जान नहीं है कि रेट बढ़ाकर दे। उन्होंने कहा कि अगर कोयले की समस्या जल्द दूर नहीं हुई तो मुरादाबाद बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। देखिए, कोयले की कमी के कारण हमारा जो पहला एक सरकार का और हमारा उद्देश्य है कि हमारे आर्टिजन्स बेरोज़गार ना हो। कोयले की कमी के कारण, कोयले के दाम बढ़ने के कारण ये समस्या आगे आने वाले समय में आने वाली है कि आर्टिजन्स बेरोज़गार हो जाएंगे अगर कोयले के रेट बढ़े और कोयला मुहैया नहीं कराया गया। क्योंकि कोयले के रेट बढ़ने के कारण 30% तक जो ढलैये छिलैये जो भी इस तरीके का कोयले से संबंधित काम करते हैं, उनकी मार्केट रेट बढ़ गए हैं और निर्यात में इतनी जान नहीं है कि निर्यात 30% रेट बढ़ा के दे सकें। तो अगर कोयले की कमी आगे इसी प्रकार चलती रही तो ऑर्डर बहुत होंगे लेकिन करने वाले नहीं होंगे, क्योंकि इतनी महंगाई किस तरीके से हो पाएगी। और आपको मालूम है कि हमारे यहाँ 70% जो पावर है वो कोयले से बनती है। मेरी जानकारी के अनुसार अभी 7 दिन का कोयला पावर हाउस चलाने के लिए है। जब ये कोयला ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा तो जो बिजली की दरें हैं वो एकदम से नहीं बढ़ाई जा सकती, उसमें कट ऑफ शुरू हो जाएगा। कट ऑफ शुरू होगा तो कारीगर और हम सब परेशान होंगे, क्योंकि बिजली के बिना डीजल के दाम आपको पता है पहले ही आसमान के ऊपर जा चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है मुरादाबाद के लिए। तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर ये कोयले की समस्या हल हुई तो मुरादाबाद बर्बादी के कगार पर पहुँच जाएगा। सरकार लगातार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, क्या सुझाव है आपका सरकार? मेरा सरकार को ये सुझाव है कि किसी प्रकार की कालाबाजारी ना होने दें। अगर कोयले की कमी जैसा कि सरकार कहती है गलत रूप से बनाई गई है, उसको ख़त्म करें, उस पर अंकुश लगाएं। अगर कमी है तो आर्टिजन्स के लिए जो भट्टियाँ छोटे छोटे काम करते हैं उनके लिए यहाँ पर किसी भी सरकारी संस्था के माध्यम से उनको सस्ती दरों पर कोयला मुहैया कराया जाए, जिससे यहाँ का निर्यात कारोबार हस्तशिल्प अपनी जगह पर चलता रहे और आर्टिजन्स बेरोजगार ना हो। लगभग कितना इस्तेमाल होता है कोयले का मुरादाबाद में अगर बात की जाए? देखिए, मैं टोटल को अगर मुरादाबाद का 8,000 करोड़ का मुरादाबाद का व्यापार है सालाना निर्यात का, लगभग 40% हमारी इंडस्ट्री जो है वो कोयले पे आधारित है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े निर्यात पर इफेक्ट आएगा इसका।
जाहिर सी बात है कि कोयले का इंपोर्ट ना होने की वजह से क्राइसिस सामने है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक मीटिंग बुलाकर साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी कोयले का स्टॉक करने वाले हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।